श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि यह सावन का पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें भी यह दुर्लभ सावन है जो कि 72 वर्षों के बाद आया है। इस दुर्लभ सावन के चलते 12 अगस्त 2024 को दिन सोमवार और तिथि अष्टमी पड़ने वाली है, जिसे गुरुजी ने कहा है सोमवार की अष्टमी, जो कि साल में 3 या 4 बार आती है। और इस दुर्लभ सावन में जब यह सोमवार की अष्टमी पड़ जाती है तो उसका विशेष महत्व होता है। और इस दुर्लभ सावन के सोमवार की अष्टमी को हम कुछ भी उपाय करते हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताए हैं, तो उनका बहुत ही अनोखा हमें लाभ प्राप्त होता है और उसका तुरंत लाभ हमें देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम आपको 5 सोमवार की अष्टमी के कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। पहले उपाय की तरफ चलते हैं, जो कि आपको सोमवार की अष्टमी 12 अगस्त के दिन करना है। इसमें हमें किसी भी वृक्ष की एक एक पत्तियां तोड़ लेनी है। हमें 5 वृक्षों की 5 पत्तियां चाहिए है। हम कोई भी वृक्ष की पत्तियां ले सकते हैं, चाहे तो आप बेलपत्र की ले सकते हैं, कोई भी फूल की पत्ती ले सकते हैं, समी की पत्ती, आम की पत्ती, जामुन की पत्ती, कोई भी पत्ती आप ले सकते हैं, जो कि 5 प्रकार की अलग अलग 5 पत्तियां लेनी है। हमें एक वृक्ष की एक पत्ती की ही आवश्यकता होगी। उसी पत्तियों के साथ में हमें एक सफ़ेद पुष्प ले लेना है। पुष्प आपको कोई भी ले सकते हैं, सिर्फ केतकी का पुष्प जो शिव जी को समर्पित नहीं होता है वह पुष्प आपको नहीं लेना है। यह 5 पत्ती और एक सफ़ेद पुष्प लेकर आपको शिव जी के मंदिर चले जाना है। फिर हमें यह पत्तियां और पुष्प माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करानी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करनी है और अपनी कामना का भी हमें स्मरण करना है। इस प्रकार यह आपको सोमवार की अष्टमी पर करना है। यह करने से आपकी जो भी कामना है वह अवश्य पूरी होती है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। जिन भी बालक बालिकाओं के विवाह में समस्या उत्पन्न हो रही है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो यह सोमवार की अष्टमी के दिन करने वाला अचूक उपाय है, जो कि बालक या बालिका जिनके विवाह में समस्या उत्पन्न हो रही है वह कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल उपाय है। आपको शिव जी के मंदिर चले जाना है और जिन भी बालक बालिका का विवाह नहीं हो रहा है उसे अपने हाथ की हथेली को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे मात्र स्पर्श कराना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मन ही मन अपनी कामना अशोक सुंदरी माता और भोलेनाथ भगवान और गौरा मैया से बोलनी है कि यह हमारी मनोकामना है जो कि पूरी हो जाए। तो यह कार्य जो भी अविवाहित बालक बालिका हैं जिनकी विवाह की इच्छा है वह यह उपाय कर सकते हैं। यदि वह यह उपाय नहीं कर पा रहे हैं लड़के लड़कियां, तो उनके घर में जो भी सदस्य हैं, उनकी माता पिता जो भी बहन है, वो उनका नाम या गोत्र बोलते हुए और कामना बोलते हुए यह उपाय कर सकती हैं। यह सोमवार की अष्टमी जो कि साल में 3-4 बार ही आती है और इस पर किए जाने वाला जो नाम जप है, भजन कीर्तन है, उसका हमें अनेक गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए यह मौका नहीं छोड़ना है और इस उपाय को अवश्य करना है। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। गुरुजी ने बताया है इस दुर्लभ सावन में रुद्राक्ष को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो सोमवार की अष्टमी भी उन दिनों में है जिस दिन हम रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया है कि रुद्राक्ष को किस प्रकार सिद्ध करना है। आप सोमवार की अष्टमी में कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको रुद्राक्ष पर 7 बार जल अर्पित करना है। उसके पश्चात 5 बार हमें गाय का शुद्ध दूध अर्पित करना है, देसी गाय का। उसके पश्चात हमें 2 बार गाय का शुद्ध घी रुद्राक्ष पर समर्पित करना है। इस प्रकार से हमें करके उसके बाद रुद्राक्ष पर हमें धूप दिखानी है। धूप बत्ती द्वारा हमें धूप दिखानी है। इस प्रकार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए हम करते हैं, तो जो भी हमारे पास उपस्थित रुद्राक्ष है वह सिद्ध हो जाता है। आप यदि रुद्राक्ष धारण किए हैं तो आप वह रुद्राक्ष भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने पूजा स्थान में भी जो भी रुद्राक्ष रखे हुए हैं आप वह सभी रुद्राक्ष सिद्ध कर सकते हैं। फिर यह रुद्राक्ष
एक विशिष्ट रुद्राक्ष बन जाता है, जो कि आपके हर रोग में, हमारे कोई भी कार्य में हमें सफलता प्राप्त करवाता है। इसलिए सोमवार की अष्टमी को भी आप यह रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं। वैसे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने रुद्राक्ष सिद्ध करने की सावन के महीने में कुछ विशेष तिथियां बताई हैं, जिनमें अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, प्रदोष यह तिथियां हैं, जो कि आप जो कृष्ण पक्ष की आती है उसमें भी कर सकते हैं और जो शुक्ल पक्ष की आती है उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सोमवार की अष्टमी जो पड़ रही है उसमें करते हैं तो उसका और अधिक महत्व बढ़ जाता है। तो इसलिए अपने रुद्राक्ष को यदि अभी सिद्ध नहीं करा है तो अवश्य करें। आपके घर में जितने भी रुद्राक्ष हैं आप उन सारे रुद्राक्षों को एक साथ भी सिद्ध कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ। यदि आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, आपके घर में रोग बीमारी है या कर्जा बढ़ रहा है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन ही आपको करना है। तो इसके लिए आपको 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाना है और वहाँ पर हमें जल को पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय के स्थान पर, उसके पश्चात माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। फिर पार्वती माता के हस्त कमल पर उस जल को हमें समर्पित करना है और अंत में वह शिव जी पर जल समर्पित करें और थोड़ा सा जल हमें बचा लेना है। उसके पश्चात हमें बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बचा हुआ जल है वह हमें समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, और अपनी कामना भोले बाबा से कहनी है, जो भी आपको कामना की पूर्ति करनी है। उसके पश्चात वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर हमें कुछ क्षण के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, या फिर आप एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की भी जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप सोमवार की अष्टमी को करते हैं तो आपकी जो भी कामना है वह अवश्य पूरी होती है और रोग बीमारी में भी आपको आराम प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की तरफ। पिछले वर्ष की श्रावण शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष उपाय बताया था, जो कि समीप पत्र से संबंधित था कि हम शिव जी पर किस प्रकार से समीप पत्र अर्पित करें तो हमारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। इसके लिए हमें शिव जी के मंदिर चले जाना है। एक समीप पत्र आपको अपने साथ में लेकर जरूर जाना है। जब हम शिव जी पर जल अर्पित करें, शिव जी का श्रृंगार कर दें, उन पर चंदन अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, जो भी आप सामग्री लेकर गए हैं वह अर्पित करने के पश्चात अंत में हमें वह समीप पत्र पार्वती जी के हस्त कमल से स्पर्श कराकर वह हमें शिव जी पर समर्पित करना है और अपनी कामना बोलना है। इस प्रकार यदि हम करते हैं तो जो पार्वती माता होती हैं वह शिव जी से हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए विनती करती हैं और भोलेनाथ हमारी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करते हैं। तो यह उपाय भी आपको सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है। यह इस प्रकार यदि हम सोमवार की अष्टमी को सारे उपाय करते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आपको जो भी उपाय ठीक लगे, उपयुक्त लगे, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप सभी उपाय भी कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो लाभप्रद लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। यदि वीडियो से संबंधित आपको कोई संशय हो मन में तो आप कोई प्रश्न हो तो वह भी आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।